राजधानी रायपुर में आमजन की सुविधाओं का ख्याल भले ही नहीं रखा जाता, पर बात जब अपनी आई है तो रायपुर नगर निगम अब सख्ती पर उतारू हो गया है। शहर में गंदगी की भरमार है, नालियां जाम पड़ी हुई हैं, लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, सड़कों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जहां गड्ढे खुदे हैं उन्हें नहीं पाटा जा रहा है। इन सब के लिए भी जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन ही है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। शहर की बुनियादी सुविधाओं के संधारण की जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन की होती है। यह कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन रायपुर नगर निगम को याद दिलाने की जरूरत हर रोज की बात है। उसके बावजूद कान में जूं तक नहीं रेंगता। लेकिन रायपुर नगर निगम को एक बात अच्छे से याद रहती है कि शहर की जनता से उन्हें किन किन बातों के लिए टैक्स वसूलना है। बेशक टैक्स लिया जाना जरूरी है, क्योंकि बगैर टैक्स के विकास संभव नहीं है, पर वसूले गए टैक्स से विकास क्या हो रहा है, शहर के लोगों को उसका फायदा क्या मिल रहा है, इसका हिसाब भी नगरीय प्रशासन को देना चाहिए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं रायपुर नगर निगम की सख्ती की, तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि रायपुर नगर निगम ने रायपुर वासियों को समयबद्ध चेतावनी जारी कर दी है। रायपुर नगर निगम के अंतर्गत 70 वार्ड है, जिसकी कुल आबादी करीब 30 लाख अनुमानित है। जनसंख्या का वास्तविक रिकॉर्ड नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 2011 के बाद इन 15 सालों में गणना नहीं हुई है। लेकिन रायपुर में जिस तेजी से आबादी बढ़ी है, 30 लाख से ज्यादा होने का अनुमान है। वहीं इन 70 वार्डों में कुल घरों की संख्या को लेकर अनुमान है कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र में तकरीबन 5 लाख घरों का निर्माण हो चुका है। तो मौजूदा स्थिति में तकरीबन 50,000 निर्माण जारी हैं, जिनमें निजी और शासकीय दोनों ही शामिल हैं। गांव हो या फिर शहर, जिनका अपना खुद का घर है, खाली प्लॉट है, दुकान है, उन सभी को हर साल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होता है। आमतौर पर नगरीय प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए नियत तिथि की घोषणा कर देते थे। साथ ही लगातार अपील भी जारी की जाती थी, तो राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी वार्ड में कैंप लगाकर निर्धारित राशि वसूल लिया करते थे। लेकिन रायपुर नगर निगम ने अपना तरीका ही बदल दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए 31 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। तो इसके साथ ही एक लाइन यह भी जोड़ दिया गया है कि समय पूर्व टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों की प्रॉपर्टी ही सील कर दी जाएगी और उस पर अधिभार यानी हर्जाना वसूल किया जाएगा। वह अलग ही सजा होगी। अब बात करते हैं रायपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर, जहां एक छोटे से काम के लिए जोन दफ्तर से लेकर मुख्यालय तक आम आदमी को अपना काम छोड़कर चप्पल घिसना पड़ता है। कभी साहब मीटिंग में होते हैं, कभी लंच कर रहे होते हैं, तो कभी मेहमानों के साथ चाय पीने के लिए निकल जाते हैं। तब उन्हें इस बात का ख्याल नहीं होता, जिन्हें चक्कर पर चक्कर लगवाया जा रहा है वह शहर का रहवासी है और अपनी प्रॉपर्टी का हर साल टैक्स पटाता है, जिसके बूते ही चपरासी से लेकर साहब को महीने की पगार मिलती है। हद तो यह है कि लोगों को हर काम के लिए उनकी जेब भी गर्म करनी पड़ती है, तब जाकर फाइलें आगे बढ़ती हैं। यह हकीकत केवल रायपुर नगर निगम की नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी विभागों की कलई है, जहां बगैर चढ़ावा कोई भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता। आम आदमी की सुविधाओं के लिए खोले गए सरकारी दफ्तर और उन दफ्तरों में लोक सेवा के लिए नियुक्त किए गए ज्यादातर लोग आम आदमी से वसूले गए टैक्स के दम पर ही मोटी पगार पाते हैं। उसके बावजूद लोगों की मजबूरी का फायदा रिश्वतखोरी के जरिए उठाने से बाज नहीं आते। लेकिन ना तो विजिलेंस अधिकारियों को नजर आता है और ना ही जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार इस पर नकेल कसने की दिशा में सख्ती बरत पाती है। इस पूरे मसले पर आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने से मत चूकिएगा। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।